बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड वेलकम इन कॉलेज फिजिक्स। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स। सो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट कंसिडर a particle of mass m confined in a box. This problem is more closely related to actual physical system, and the origin O is at one corner of the box and the length of the box along x, y and z axis that are A, B and C respectively. Inside the box the potential energy is zero and outside it is infinite. ये हमारे पास एक थ्री डायमेंशनल बॉक्स है जिसकी लेंथ जो है एलॉन्ग एक्सिस वो ए है और हमारे पास उसकी लेंथ एलॉन्ग वाई एक्सिस बी है और एलॉन्ग जी एक्सिस पर हमारे पास उसकी लेंथ है सी। इसमें एक पार्टिकल कन्फाइन है, करेक्ट। और ये बॉक्स जो है इसकी पोटेंशियल को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी दैट इज इक्वल टू ज़ीरो when x less than a and greater than 0, y less than b greater than 0 and z less than c greater than 0। मतलब ये कि हमारे पास ये बॉक्स जो है इसके जो इनसाइड पोर्शन है इसमें उस बॉक्स की पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, वो ज़ीरो है। बट आउटसाइड द बॉक्स मीन्स इस रीजन पर, इस रीजन पर, इस रीजन में और इस रीजन में इस बॉक्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास है इनफाइनाइट। So this is the potential energy for a box. Now we need to find out the wave equation for a particle which confine in this box. So आइए इस थ्री डायमेंशनल बॉक्स में जो पार्टिकल कन्फाइन है उसकी हम आइगन वैल्यू वेव फंक्शन को निकालते हैं एज वेल एज इट्स करस्पॉन्डिंग एनर्जी को हम डिराइव करते हैं। सो the time independent Schrodinger equation inside the box for a particle simple defined as this one. This is a three-dimensional Schrodinger wave equation here where potential energy equal to zero. यहाँ पर जो है ये टर्म ये हमारे पास है श्रोडिंजर इक्वेशन में, ये टर्म बराबर है 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर इनटू टोटल एनर्जी माइनस v इनटू साई। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, सो द श्रोडिंजर वेव इक्वेशन can be written as if the potential energy equal to zero. So this is the Schrodinger equation for a particle inside the box, which is to be solved to the condition that psi x y z equal to zero at the walls. अब याद रखें इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, लेकिन हमने एक कंडीशन यूज़ करना है कि हमारे पास जो वेव फंक्शन होता है साई ऑन एक्स वाई एंड z इक्वल टू जीरो मीन्स इट्स बाउंड्री पर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, करेक्ट, वो ज़ीरो है। मीन्स इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस जी पॉइंट पर वी आर एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जी इक्वल टू जीरो, या एट ओरिजिन को हम भी बोल सकते हैं इस पार्टिकल की वेव फंक्शन जीरो है। मीन्स किसी पार्टिकल वेव फंक्शन जीरो हो तो इसका मतलब ये है कि उसकी प्रोबेबिलिटी एट दैट पॉइंट विल बी इक्वल टू जीरो। मीन्स एट दिस ओरिजिन the probability of finding the particle equal to zero because its wave function equal to zero. So by using this condition that wave function at the origin equal to zero, अगर इस कंडीशन को हम यूज़ करें तो हम श्रोडिंजर इक्वेशन के बेस पर पार्टिकल इन ए बॉक्स के लिए वेव फंक्शन आसानी से डिराइव कर सकते हैं। So by using this condition that wave function at the origin equal to zero, अगर इस कंडीशन को हम बेस बनाए तो हम किसी पार्टिकल के लिए इनसाइड द बॉक्स जो है उसकी वेव फंक्शन को मालूम कर सकते हैं। दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय टेक्निक ऑफ सेपरेशन वेरिएबल। वी अज्यूम दैट द फंक्शन साई एक्स वाई जी कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन ईच ऑफ विच डिपेंड ऑन ओनली वन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। अब याद रखिए ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है इसमें हमारे पास थ्री वेरिएबल है एक्स वाई और जी। अगर इस इक्वेशन को डिफरेंशियल, इस किस्म की इक्वेशन जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हो, तो इस किस्म इक्वेशन को हम बाय वेरिएबल सेपरेटेड मेथड को से सॉल्व कर सकते हैं। उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, ये जो फंक्शन है साई
दिस इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, करेक्ट। दैट इज साई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू कैपिटल एक्स into x, y कैपिटल y into y एंड कैपिटल z into z। मीन्स अगर किसी पार्टिकल के लिए या इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम इस कैपिटल x को मालूम करें, इस कैपिटल y को मालूम करें, इस कैपिटल z को मालूम करें और फिर इन तीनों की वैल्यू को यहाँ पर पुट करें और उसको मल्टीप्लाई करें, तो इससे जो वेव फंक्शन ऑब्टेन होगा वो हमारा रिजल्टेंट वेव फंक्शन होगा फ्रॉम बाय फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो सिंपली मीन्स अगर इस साई की जगह हम ये तीनों टर्म रख दे, सो वी obtain this फॉर्म, करेक्ट। अगर हम साई यहाँ पर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जी को रखे, लेकिन याद रखिए हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, सो इस स्मॉल एक्स के लिए ये कैपिटल वाई और कैपिटल जी जो कांस्टेंट कंसिडर किए जाएंगे, तो उसको हम आगे लिखेंगे दिस वन, दिस इज कैपिटल वाई कैपिटल जी इनटू पार्शियल स्क्वायर कैपिटल एक्स बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इस साई की जगह हम ये वाला टर्म पुट करेंगे, लेकिन हमारे पास डिनोमिनेटर में y है, तो इस y के लिए ये कैपिटल x और कैपिटल जी कांस्टेंट कंसिडर किया जाएगा, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। सिमिलरली फॉर थर्ड टर्म एंड दिस प्लस 2me डिवाइड बाई कट स्क्वायर एंड दिस एक्स वाई जी, इस साई की जगह हम ये वाला पुट करें। सिंपल मीन्स इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को पुट करें, सो वी obtain this form. Now dividing each term by capital X, capital Y and capital Z, so this form convert to this form. We use ordinary derivative instead of partial derivative because each of the function capital X, capital Y and capital Z is a function of one variables. अब ये हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव है इसको हम ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्लियर है कि कैपिटल एक्स इज अ फंक्शन ऑफ ओनली ऑफ एक्स, कैपिटल वाई is a function of small y and capital is a function of small z. So this partial differential expression convert to this form. In this equation 2me divided by cut square is a constant for a particular value of kinetic energy. हमें मालूम है कि हमारे पास इनसाइड द बॉक्स जो है पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल अगर एग्जिस्ट हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है और उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो बराबर होती है ई कैपिटल kinetic energy plus potential energy, but inside the box this term is equal to 0. So when a particle confined in a box, its total kinetic energy is equal to total energy, या its kinetic energy is equal to total energy, या total energy inside the box is equal to kinetic energy. So for a particular value of kinetic energy, since the velocity of the particle is a vector quantity, can be resolved into three components along the coordinate axis, and the kinetic energy E can be expressed as a sum of the corresponding Ex, Ey and Ez. अब हमें मालूम है कि हमारे पास जो वेलोसिटी होता है वो बराबर होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जी स्क्वायर, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास बराबर हो जाएगी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जी स्क्वायर. This is what, this is Ex kinetic energy along x axis, this is kinetic energy along y axis, and this kinetic energy along z axis. So simply means this kinetic energy is equal to kinetic energy along x plus kinetic energy y and kinetic energy along z. अब इस कैपिटल E की जगह हम इक्वेशन नंबर 3 को पुट करेंगे, so we obtain this form. This is the Schrodinger time independent equation for a particle inside the box, and this can be, अगर इसको हम rearrange करें, so we obtain this one, we obtain these three terms. अब याद रखिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में टर्म है और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में टर्म है और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में टर्म है, ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, करेक्ट, और इसका सम जो है हमारे पास 0 के बराबर है. तो याद रखिए हमारे पास कोई भी वेरिएबल हो और वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो और उसको हम सम करें और वो 0 के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल टर्म जो है ये 0 के बराबर होता है. सो इट मीन्स दिस टर्म इज इक्वल टू 0, दिस टर्म इज इक्वल टू 0 एंड दिस टर्म इक्वल टू 0. सो अगर इस टर्म को हम 0 के बराबर करें, इज्यूम करें इसके बराबर है, इसको रीअरेंज करें, सो वी ऑब्टेन दिस वन, बट हियर
डी स्क्वायर कैपिटल एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये जो टर्म है हमारे पास 2 मास ऑफ द पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल अलॉन्ग एक्स डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर। यहाँ पर हमने एज्यूम किया हमारे पास के एक्स के बराबर है, के हमारे पास क्या है, ए वेव वेक्टर है। ये इसके किस तरह बराबर है, तो आइए इसको पहले स्टडी करते हैं। As we know that from de Broglie hypothesis that momentum of particle equal to h by lambda और momentum of proton is equal to h over lambda। सो अगर इसको हम 2 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें सो वी obtain p equal to h कट के, बिकॉज वी नो दैट 2 पाई over lambda इज वेव वेक्टर। करेक्ट। नो हमें मालूम है कि हमारे पास जो एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी वो बराबर होता है मोमेंटम स्क्वायर बाई 2m के, या मोमेंटम हमारे पास फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन मोमेंटम इज इक्वल टू 2m स्क्वायर रूट। अगर इसको हम बोथ साइड स्क्वायर ले और इसको रीअरेंज करें सो वी obtain k स्क्वायर इक्वल टू 2m बाई h कट स्क्वायर। सो ऑन द बेस ऑफ दिस we assume that 2mex divided by h cut square equal to kx square. Now this is a second order differential equation. Similarly the other term, that one, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें by this way और इसको हम सिंप्लीफाई करें by this way, so we obtain 3 differential equation, that is this one and this one. Now द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसका जो जनरल सोल्यूशन होता है वो हमारे पास बराबर होता है इस फॉर्म के, दैट इज एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू ए साइन के ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस बी कास के ऑफ एक्स इंटू एक्स। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट दिस कांस्टेंट दैट ए एंड बी। सो टू फाइंड ए एंड बी यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, as we already assume that wave function at the origin equal to 0, so wave function at x equal to 0, अगर हम यहाँ पर x की जीरो पुट करें so this wave function या this x 0 equal to 0 because it is already assumed. Similarly at the boundary the wave function x at the boundary a equal to 0, correct। so अगर इसी कंडीशन को हम यूज़ करें so we obtain x स्मॉल x की जगह हम 0 पुट करेंगे, सो कैपिटल x इज इनटू 0 इक्वल टू 0, a एज इट इज साइन kx और x की जगह हम 0 पुट करेंगे, b एज इट इज कास kx इंटू 0 x की जगह 0 पुट करेंगे, सो 0 मल्टीप्लाइड बाई kx 0, सो दिस एक्सप्रेशन कन्वर्ट टू दिस फॉर्म, सो फ्रॉम दिस b इक्वल टू 0। सो हमारे पास एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो था हमारे पास b इक्वल टू 0 आ गया। अब हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है बाउंड्री वो क्या है कि वेव फंक्शन जो है एट a इक्वल टू 0, वेव फंक्शन एट b इक्वल टू 0 एंड वेव फंक्शन एट c इक्वल टू 0, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि ऑन दिस सवाल ये हमने ऑलरेडी एज्यूम किया है कि एट दिस पॉइंट x इक्वल टू 0 एंड दिस पॉइंट x इक्वल टू a, एट दिस पॉइंट x इक्वल टू b एंड दिस पॉइंट x इक्वल टू c, द वेव फंक्शन इज 0। अगर किसी पार्टिकल का वेव फंक्शन 0 हो गया तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर उसकी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास 0 के बराबर है। सो हमने ये ऑलरेडी एज्यूम किया है कि हमारे पास जो है दो बाउंड्री कंडीशन है, एक x इंटू 0 इक्वल टू 0 और एक x इंटू a इक्वल टू 0 या x इंटू b इक्वल टू 0 या x इंटू c इक्वल टू 0। ना हम सेकंड कंडीशन को यूज़ करें, इस x की जगह हम a को पुट करें, सो वी ऑब्टेन कैपिटल x इंटू a इक्वल टू a साइन के एक्स, या सॉरी इस एक्सप्रेशन में हम सेकंड कंडीशन को अप्लाई करेंगे, सॉरी। सो एट x इक्वल टू a इंटू एक्स इंटू a इक्वल टू 0, सो दिस टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा। अगर इसकी जगह हम a पुट करें सो कैपिटल x इंटू a इक्वल टू 0, a साइन के ऑफ x इंटू x की जगह हम a पुट करेंगे इक्वल टू 0। नाउ अगर इस साइन को हम लेफ्ट में ले जाए तो इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, साइन इनवर्स इंटू 0 इक्वल टू kx इंटू a, बट वी नो दैट साइन इनवर्स 0 बराबर होता है n पाई के, n पाई मीन्स 0 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री एंड सो ऑन। सो बाय रीअरेंजिंग वी ऑब्टेन द वेव वेक्टर kx इक्वल टू n पाई बाई a। सो द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल along x axis is, सो द वेव फंक्शन along x axis ये हमारे पास स्मॉल x है इक्वल टू कैपिटल x इंटू एक्स इक्वल टू a साइन n पाई x ओवर a, मीन्स अगर इस kx की जगह हम पुट करें ये वाले वैल्यू, सो दिस
वेव फंक्शन कैपिटल एक्स बिकम दिस वन। तो ये हमारे पास जो है किसी भी पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन है ऑन एलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब मसला ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसको हमने मालूम करना है। सो फॉर दिस पर्पस वी नॉर्मलाइज दिस वेव फंक्शन as capital X equal to a sin nx pi x over a, where nx is a quantum number along x axis. Its value is what? 1, 2, 3 and so on. This is the condition of normalizing, that is psi star into psi. So psi star की जगह हम पुट करेंगे वेव फंक्शन, यहाँ पर हमारे पास है कैपिटल x, तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसका कंजुगेट लेंगे, मीन्स सिंपल वैल्यू पुट करें, सो वी ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन। बट वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास 2 थीटा बाई 2, तो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस step by step, which is very easy, finally we obtain a equal to square root 2 by a. So our normalized wave function along x axis is what? 2 over a sine nx pi x over a. This is the normalized wave function for a particle inside a box along x axis. Similarly, अगर हम इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन b और c को सॉल्व करें, so we obtain the normalized wave function along y-axis for particle equal to this one, where ny is a quantum number along y-axis which is equal to 1, 2, 3 and so on, and ky is a wave vector that is ny into b divided by b. Similarly, the wave function for a particle along z-axis by solving differential equation c, we obtain this one. This is the wave function along z-axis where k is equal to this one, and ng is known as क्वांटम नंबर एलॉन्ग जी एक्सिस। नो हमारे पास जो है ये तीन सोल्यूशन आ गए, एक x वाला, एक y वाला और एक z वाला। तो हमने ऑलरेडी ज्यूम किया था कि हमारे पास एक पार्टिकल का जो वेव फंक्शन होता है साई, वो बराबर होता है द प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल x, कैपिटल Y एंड कैपिटल Z। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल x, कैपिटल Y एंड कैपिटल Z एंड रीअरेंज वी ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन। सो दिस इज नोन एज the normalized wave function for a particle inside a box, inside a three-dimension box, where nx, ny and z are known as quantum number. Now our next task is to find out the energy eigenvalue of particle inside the box. As we know that kx equal to 2m into ex divided by h cut square root and kx equal to nx by a, इस इक्वेशन को हमने ऑलरेडी डिराइव किया है, इसको हमने एज्यूम किया था इनिशियली। So by comparing these two and simplify this one, we obtain energy of particle along x-axis is nx square pi square h cut square by 2m. Similarly, energy of a particle, अगर हम इस kx की जगह ky पुट करें, ex की जगह ey पुट करें, इस kx की जगह ky पुट करें, इस nx की जगह ny पुट करें और फिर दोनों को कंपेयर करके सॉल्व करें, so we obtain the energy of particle along y-axis in this form. Similarly, energy of particle along z-axis is in this form. Now, we know that the total energy of the particle inside a box equal to what? Kinetic energy along x-axis, kinetic energy along y-axis and kinetic energy along z-axis. तो याद रखिए इस इक्वेशन में ये वाला वैल्यू पुट करें, ये वाला पुट करें, वही पुट करें और सिंप्लीफाई करें, so we obtain the kinetic energy or total energy of particle inside the box is equal to this one. This is the energy of particle in a three-dimension box. Now, some special case. Let's consider a cubical box. अगर हमारे पास इस बॉक्स के तीनों साइड इक्वल हो तो इस किस्म बॉक्स को हम बोलते हैं क्यूबिकल बॉक्स। मींस इस रीजन में इस b की जगह भी a पुट करें, c की जगह भी a पुट करें, बिकॉज दिस इज ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है क्यूबिकल बॉक्स में। फॉर क्यूबिकल बॉक्स a इक्वल टू b इक्वल टू c, सो दिस एक्सप्रेशन बिकम this one. So this is the energy of particle in a cubical box and this is the wave function of particle in a cubical box. Means अगर हमारे पास जो wave function था ये वाला in a rectangular box, ये वाला करेक्ट, ये हमारे पास wave function था पर particle inside a box और the box is rectangular means a not equal to b not equal to c. अब अगर हमने बॉक्स को कन्वर्ट करना है क्यूबिकल में तो इस a, b और c की जगह हर टर्म पर हमने a को लगाना है, so this become a cube, correct? So this expression convert to
this one. So this is the wave function for a particle inside a cubical box, and this is corresponding energy. Now the next term which is related to particle in a box is non-degenerate eigenstate. तो याद रखिए, हमें मालूम है कि हमारे पास अगर किसी भी पार्टिकल की एनर्जी सेम हो और इसकी स्टेट डिफरेंट हो, वो फंक्शन डिफरेंट हो, तो फिर हम उसको बोलते हैं डीजेनरेट स्टेट्स। और अगर किसी पार्टिकल के लिए उसकी एनर्जी सेम हो, करेक्ट, और उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक वेव फंक्शन हो, मींस सिंगल एनर्जी सिंगल वेव फंक्शन, तो फिर हम उसी स्टेट को वेव फंक्शन को हम बोलते हैं नॉन डिजेनरेट आइगन स्टेट या वेव फंक्शन। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल है, फॉर दैट पार्टिकल nx क्वांटम नंबर भी 1 के बराबर है, ny भी 1 के बराबर है, nz भी 1 के बराबर है, सो इट्स एनर्जी बिकम दिस वन, दैट वन, द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इनसाइड अ बॉक्स, दिस वन, दिस इज द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इनसाइड अ बॉक्स। अगर nx की जगह 1 पुट करें, ny की जगह 1 पुट करें, nz की जगह 1 पुट करें, सिमिलरली यहाँ पर nx1 ny1 nz1, so we obtain the energy of the particle for these states is what, that is 3 pi square h cut square divided by 2 m square। सिमिलरली तो इस पार्टिकल का जिसके nx ny nz1 हो, इसका वेव फंक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर nx1 ny1 nz1 पुट करें, so we obtain this one, this is the wave function for a particle in the state nx equal to ny equal to nz equal to 1 mean per ground state, and this is its corresponding energy। so हमारे पास एक यूनिक एनर्जी है और इसका एक यूनिक वेव फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो वेव फंक्शन है हमारे पास नॉन डिजेनरेट है, क्योंकि वेव फंक्शन भी यूनिक है और इसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी भी हमारे पास यूनिक है। सिमिलरली डिजेनरेट्स क्या होते हैं, डिजेनरेट मीन्स, डिजेनरेट का मतलब सिंपल ये होता है कि हमारे पास जो है एनर्जी सेम हो और उसके स्टेट डिफरेंट हो, तो इस किस्म के स्टेट को हम बोलते हैं डिजेनरेट स्टेट। तो आइए अब डिजेनरेट की को स्टडी करते हैं। द नेक्स्ट हाई एनर्जी स्टेट विच इज ट्वाइस ऑफ द ग्राउंड स्टेट हैव 3 डिफरेंट वेज। याद रखिए हमारे पास nx क्वांटम नंबर 2 हो, ny 1 हो और nz 1 हो, तो हमारे पास ये जो कम्बिनेशन है 2 और 1 का, ये भी पॉसिबल है, 1 2 1 एंड 1 1 2, करेक्ट। सो याद रखिए n स्क्वायर हमारे के पास किसके बराबर है, n स्क्वायर बराबर होता है nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर। अगर nx की जगह हम 2 पुट करें, ny की जगह 1 पुट करें, nz की जगह 1 पुट करें, सो वी ऑब्टेन 6। सिमिलरली अगर x की जगह हम 1 पुट करें, ny की जगह 2 पुट करें, nz की जगह 1 पुट करें, सो वी ऑब्टेन 6। सिमिलरली अगर nx की जगह 1 पुट करें, ny की जगह 1 पुट करें, nz की जगह 2 पुट करें, सो वी ऑब्टेन 6। सो इट मीन्स वी हैव 3 डिफरेंट स्टेट्स, these are 3 different states, correct, but its energy is unique, energy is what, energy is same, so we say that the state nx equal to 2 ny equal to 1 nz equal to 1 are 3 pole degenerate because its energy is same, that is this one, but the states are different। हमारे पास इसके जो स्टेट है वो हमारे पास डिफरेंट है, लेकिन उसकी एनर्जी हमारे पास क्या है, एक सेम है। सो द एक्साइटेड स्टेट प्लस एक्साइटेड स्टेट a particle in a box is a 3-pole degenerate state, करेक्ट। अगर इसी nx ny nz की वैल्यू को हम इस वेव फंक्शन में पुट करें तो हमें और भी आसानी होगी। दिस वन इनिशियल केस में हमारे पास फर्स्ट केस क्या है, nx इक्वल टू 2 ny इक्वल टू 1 nz इक्वल टू 1, सो वी ऑब्टेन दिस वेव फंक्शन। सेकंड केस nx इक्वल टू 1 ny इक्वल टू 2 nz इक्वल टू 1, वी ऑब्टेन दिस स्टेट। Similarly nx equal to 1 ny equal to 1 nz equal to 2, we obtain this one। so it means for a particle inside a box have 3 different state but a unique energy, so we say the ground state, not sorry, the excited state या nx equal to 2 state या ny equal to 2 state या nz equal to 2 state are 3-pole degenerate state। याद रखिए इस डिजेनरेसी और नॉन डिजेनरेसी को हम एक टेबल से भी आसानी से समझ सकते हैं। मीन्स अगर हमारे पास nx1 हो, ny1 हो, nz1 हो, तो याद रखिए इसकी वैल्यू को आइगन वैल्यू एनर्जी में पुट करें, सो वी ऑब्टेन दिस वन, करेक्ट, वेयर l इज नोन एज लेंथ ऑफ द क्यूब। हमारे पास जो क्यूब है उसके एक साइड की लेंथ हमारे पास क्या है, हमारे पास l है, करेक्ट। यहाँ पर a को मैंने रिप्लेस किया है l से, करेक्ट। हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो क्यूबिकल बॉक्स है इसकी साइड किसके बराबर है, a
ए के बराबर है। लेकिन अब हमने एज्यूम किया है कि हमारे पास जो क्यूबिकल बॉक्स है उसकी साइड बराबर है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू एल, वो एल के बराबर है। सो द वेव फंक्शन फॉर ए पार्टिकल inside the box will be what? This one. So our nx equal to 1, ny equal to 1, nz equal to 1, this one, correct? The energy of the particle is this one, correct? And this show non degenerate, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब अगर हम सेकंड स्टेट को देंगे तो सेकंड स्टेट में हमारे पास nx की बराबर है 2 के, ny 1 के, nz 1 के, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। अब अगर हम इसकी n स्क्वायर को मालूम करें विच इज इक्वल टू n स्क्वायर इक्वल टू nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर, इसकी वैल्यू को पुट करें इस फॉर्म में, हमें मालूम है हमारे पास n स्क्वायर किसके बराबर होता है? nx स्क्वायर, ny स्क्वायर, nz स्क्वायर, और हमारे पास एनर्जी किसके बराबर होती है? 5 स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ml स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, या एन स्क्वायर इक्वल टू दिस वन। तो याद रखिए अगर एन एक्स की जगह हम 2 पुट करें, एन वाई की जगह 1 पुट करें, एन जी की जगह 1 पुट करें, सो वी हैव 10 6, करेक्ट। सिमिलरली अगर एन एक्स की जगह 1 पुट करें, एन वाई की जगह यहाँ पर 2 पुट करें, एन जी की जगह 1 पुट करें, वी हैव 10 6। सो वी हैव 3 डिफरेंट स्टेट बट यूनिक एनर्जी दिस वन। सिमिलरली हमारे पास जो है 3 पोल डिजेनरेट, अगर हमारे पास एन एक्स 2 के बराबर हो, एन वाई 2 के बराबर हो और एन जी 1 के बराबर हो तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 9, सो द एनर्जी विल बी इक्वल टू दिस वन। या अगर एन एक्स 2 के बराबर हो, एन वाई 1 के बराबर हो, एन जी 2 के बराबर हो, सो वी हैव 10 दिस वन। या अगर एन एक्स 1 के बराबर हो, एन वाई 2 के बराबर हो, एन जी 2 के बराबर हो, सो वी हैव 10 दिस वन। सो वी हैव 3 डिफरेंट स्टेट दिस वन, but we have a unique energy this one. So this state 2 to 1 are 3 pole degenerate. Similarly अगर हमारे पास थर्ड स्टेट हो 311 या 131 या 113 तो इसकी एनर्जी क्या होगी? ये होगी बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। तो हमारे पास 3 डिफरेंट स्टेट है लेकिन एक यूनिक एनर्जी है। सो दिस इज ए आल्सो दिस इज नोन एज 3 पोल डिजेनरेट। बट अगर हमारे पास nx2 के बराबर हो, ny2 के बराबर हो, nz2 के बराबर हो तो इसकी एनर्जी ये होगी by using this expression, और इसका वेव फंक्शन भी यूनिक होगा। सो इट मीन्स दिस स्टेट इज ए नॉन डिजेनरेट स्टेट। सिमिलरली अगर हमारे पास कम्बिनेशन कुछ इस तरह हो 1 2 3 हो, nx1 के बराबर हो, ny बराबर हो 2 के और nz बराबर हो 3 के, तो अगर इसमें हम रिपोर्ट करें nx1 ny2 nz3, सो वी हैव 10 14 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ml स्क्वायर। सिमिलरली अगर इस एक्सप्रेशन में या इस एक्सप्रेशन में हम ये वाला वैल्यू पुट करें, सो वी हैव 10 दिस वन। सिमिलरली अगर हम ये वाला वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करें या इसमें पुट करें, सो वी हैव 10 दिस वन। तो याद रखें ये जो स्टेट है हमारे पास nx इक्वल टू 1, ny इक्वल टू 2, nz इक्वल टू 3, ये स्टेट हमारे पास कितने स्टेट को कन्वर्ट करते हैं या कितने स्टेट को कंस्ट्रक्ट करते हैं? 6 स्टेट। हमारे पास 6 डिफरेंट combination possible है, means 6 different state but all 6 state have same energy this one. So we say this state or this state are known as 6 pole degenerate state. Thank you.